Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, how many reagents from the list given below gives effervescence when reacted with 1 pentyne? Right? कौन से ऐसे reagents है from the list given below जो effervescence देंगे किसके साथ 1 pentyne के साथ? हमारे पास पे options देखे हैं. The key concept for this question is terminal alkynes. जो हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, राइट, हमारे पास जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं? पहली चीज, सी टर्मिनल एल्काइंस में हमेशा हमेशा जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा. ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, राइट, इट इज़ एसिडिक इन नेचर. ठीक है, एसिडिक इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि जब ये H प्लस निकलता है तो हमारे पास क्या बनता है? एल्कालाइड आयन. ये जो एल्कालाइड आयन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ये किस ऑर्बिटल में जाता है? ये बेसिकली हमारे पास जाता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, राइट. जो कार्बन है वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे. तो इस वजह से हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस है हमारे एल्काइन का, क्या है? कॉन्जुगेट बेस है एल्काइन का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है? स्टेबल रहता है. उसके स्टेबल होने की वजह से ही हमारे पास ये H निकल पाता है, राइट. जितना ज़्यादा ये स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा इसकी अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है, राइट. देखो, हमारे पास ये जो एल्कालाइड आयन है, जो एल्कालाइड आयन है उसमें देख सकते हैं वो किस पे है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे. और sp मतलब 50% एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर रहेगा, यानी वो स्पीशीज जो है वो क्या होगी? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगी बाय द न्यूक्लियस, राइट. इस वजह से इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज ये सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, ये सब हो गया हमारे पास. नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से रिएजेंट्स ये रिएक्शन दे पाएंगे. सबसे पहले है हमारे पास ऑर्गेनल लिथियम. ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑर्गेनल लिथियम्स जो है वो ये रिएक्शन दे सकते हैं, राइट. वो ये रिएक्शन दे सकते हैं. C6H5 Li का रिएक्शन किसके साथ 1 पेंटाइन के साथ किया गया है ना. तो लिख लेते हैं हम लोग 1 पेंटाइन. क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट. लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये जाएगा इधर अटैक करेगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा? ये सॉल्ट बन जाएगा, राइट. क्या बन जाएगा? ये सॉल्ट बन जाएगा. और और क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा. और क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट भी हमारे पास एक ऑर्गेनोलिथियम ही है. अगर उसका रिएक्शन किसके साथ कराया जाए? उसका रिएक्शन बेसिकली कराया जाए 1 पेंटाइन के साथ. किसके साथ? 1 पेंटाइन के साथ. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? उस केस में हमारे पास बेसिकली बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी स्पीशीज. ठीक. नेक्स्ट है रिएक्शन विद NaOH, राइट. नेक्स्ट है रिएक्शन विद NaOH. NaOH जो है वो बेसिकली इस H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट. वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि क्योंकि ये H इतना भी ज़्यादा एसिडिक नहीं होता. ये हमारे पास CH3CH2ONA. क्या है हमारे पास? CH3CH2ONA, यानी सोडियम एथॉक्साइड. सोडियम एथॉक्साइड जो होता है वो वो हमारे पास इतना ज़्यादा बेसिक नहीं होता कि एल्काइन के H को एब्स्ट्रैक्ट कर सके, राइट. हमारे पास जो एल्काइन का टर्मिनल H होता है ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, राइट. इसके लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस, राइट. उसके लिए चाहिए होते हैं
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 MgBr, राइट। उसमें क्या होगा, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव MgBr, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ, इस एल्काइन के साथ, राइट। क्या बन जाएगा हमारे पास, सी, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से ये एसिडिक एच को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है कुछ ऐसी स्पीशीज का, ठीक। नेक्स्ट क्या है, NaHCO3। NaHCO3 is a weak base, right? It is a weak base, and that is why it is not able to abstract the acidic H of the alkyne terminal alkyne, यानी ऑप्शन F भी गलत हो जाएगा, ठीक है। G की बात करते हैं, ये हमारे पास है LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। सिंस ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम जो है वो रिएक्शन नहीं देता, राइट। सोडियम रिएक्शन नहीं देगा। फिर है हमारे पास NaNH2 और NaH, ये दोनों हमारे पास रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। जो हमारे पास, अगर बात करें NaH की, NaH में क्या होता है, वो एक आयनिक हाइड्राइड है, राइट। कैसी हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है। तो Na प्लस और H माइनस के फॉर्म रहता है। H माइनस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से वो एसिडिक H को एक्सेप्ट कर लेगा, और फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ 1 पेंटाइन किसके साथ, 1 पेंटाइन का रिएक्शन हमारे NaNH2 के साथ, राइट। NaNH2 के साथ क्या बन जाएगा हमारे पास, उसमें भी क्या बनेगा, सोडियम पेंटाइन डाइड, पेंटाइन आइड ही बनेगा, और रिलीज हो जाएगी अमोनिया गैस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, लास्ट हम लोग को देखना था लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड के लिए, ठीक है। उसके लिए देखेंगे LDA के साथ, तो उस केस में भी हमारे पास सोडियम पेंटाइनाइड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा रिएक्ट करेंगे, कौन कौन सी स्पीशीज रिएक्ट करेंगे, A करेगा, ठीक, B करेगा, C नहीं करेगा, D नहीं करेगा, E करेगा, F नहीं करेगा, G करेगा, राइट, और सोडियम नहीं करेगा, I करेगा और J करेगा, राइट। तो 6 ऐसे रीजन है जो रिएक्शन देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।